हाँ देखो योद्धाओं, योद्धाओं है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फलन जिसका नाम है चरघातांकीय फलन, उसके बारे में बात करने वाला है। चरघातांकीय एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स, या फिर इसी का इन्वर्स फंक्शन है जिसका नाम है लोगरिथम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर जगह देखते हो। जो बच्चे JEE मेंस या फिर एडवांस NDA वगैरह या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो जानते ही हैं कि log x क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है। बाकी अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं भी हो, जैसे आप बायो के हो, है ना, तो भी आपको इस फंक्शन की ज़रूरत तो पड़ेगी हर जगह। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो log दिखता है ना हर जगह। तो इसलिए इसको समझना अति आवश्यक है। बिल्कुल हम इसको बिल्कुल डीप से समझेंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है, और इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, क्या क्या रूल होते हैं, ये सारी बातें आज करने वाले हैं। ये आप क्लास लेने के बाद, अगर आप पूरी क्लास लेते हो तो आपको फिर ये जो लोग वाले क्वेश्चन है वो लोग जैसे नहीं लगेंगे, अपने लगने लग जाएंगे, बिल्कुल ईजी लगेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप ये भी देखो क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये जो है प्रकृति में हर जगह विद्यमान है। आपके अंदर भी लघुगणक फंक्शन है, आपके जो कानों में जो फंक्शन है, जो कान है, वो जो आवाज़ सुनते हैं, है ना, वो भी लोग के, क्या बोलूँ मैं, लोग का जो फंक्शन है ना, उनमें भी काम करता है। लोग कैलकुलेटर काम करता है। ये बात समझ रहे हो क्या, है ना? इसकी भी आपके समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। या फिर जैसे अपन किसी केमिस्ट्री लैब में जाते हैं जहाँ पे अपन को देखना हो एसिड जो है वो कितना एसिड है, उसकी एसिडिटी मतलब pH वैल्यू पे देखते हो ना, वहाँ पे भी तो लोग ही है ना। तो इन सब की बातें करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। fx बराबर a की पावर x है। सबसे पहली बात, ये a क्या है, a की बात करेंगे सबसे पहले। a कोई नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन फंक्शन एकदम सही से हो, इसके लिए a पर कुछ बाउंडेशन लगानी पड़ेगी अपन को। क्यों लगानी पड़ेगी अभी समझोगे आप। जैसे a की जगह कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जैसे 3, 4 कुछ भी ले लिया, 4 की पावर x कोई फंक्शन है, तो अब इसमें पता है आप x की जगह कुछ भी रखो, x की जगह 0 रखोगे तो 4 की पावर 0 कितने हो जाएगा 1। 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 16। ऐसे वैल्यूज अलग अलग चेंज करेंगे, सारे आंसर आएंगे ना। माइनस की वैल्यू रखोगे तो भी आंसर आएगा। 4 की पावर अगर आप -3 रखते हो तो आंसर क्या आएगा 1/64। वेरी गुड, है ना, 1/64 ही आएगा। क्या है, नेगेटिव आ रहा है क्या? नेगेटिव तो नहीं आ रहा ना। x की जगह आप कितनी ही छोटी नेगेटिव वैल्यू रख दो, आपको आंसर तो पॉजिटिव ही मिलेगा, कभी 0 भी नहीं मिल सकता। यानी इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है और सब जगह आंसर आ रहा है, चाहे ये पूर्णांक नहीं भी हो। 4 की पावर 1/2 रख दिया तो भी आंसर क्या आएगा √4, या फिर कुछ और रखेंगे तो भी आंसर रियल नंबर ही आएगा। तो x के लिए हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी अगर आप a को पॉजिटिव लेते हो तो x की जगह कुछ भी रख सकते हो, और जो अपन वैल्यू इनपुट देते हैं उसको अपन बोलते हैं मैथ में डोमेन, है ना। इनपुट, सेट ऑफ इनपुट क्या कहलाता है, डोमेन, जिसको प्रांत भी कहते हैं। तो इस फंक्शन का प्रांत अगर a 0 से बड़ा हो तो, अच्छा a 0 से बड़ा ही क्यों ले रहे हैं, 0 या छोटा क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो a की जगह अपन -4 ले लेते हैं, -4 की पावर x की बात करें, फंक्शन तो ये भी है, लेकिन ये इसके लिए बाउंडेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि कहीं ये फंक्शन परिभाषित है और कहीं ये फंक्शन परिभाषित नहीं होगा, नॉट डिपेंड हो जाएगा। कैसे, जैसे x की जगह 1 लेंगे तो -4 की पावर 1 आंसर आएगा -4। 2 लेंगे तो +16 आ जाएगा। पहली बात तो यहाँ दिक्कत हो रही है कि पहले -4 था, फिर अचानक 16 हो गया, बहुत उछाल आ गया। फिर 3 लेंगे तो वापस क्या आ जाएगा माइनस का। और दूसरी बात ये भी है, -4 की पावर 0 लेते हैं तो क्या आता है 1, यानी इवन पावर में पॉजिटिव आएगा, ऑड पावर में नेगेटिव आएगा, ये तो समझ रहे हो। लेकिन इनके बीच में 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं अपन, तो हो सकता है वहाँ परिभाषित ही ना हो। जैसे 0 और 1 के बीच में 0.5 या 1/2 रखते हैं, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, तो रूट के अंदर -4, ये एक काल्पनिक संख्या है, ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है। तो इस जगह फंक्शन का कोई आंसर नहीं आ रहा है, ये अपरिभाषित हो गया है, क्योंकि हम रियल नंबर्स में ही तो पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अपन a को 0 से छोटा नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें कई जगह ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है, सततता होनी जरूरी है, निरंतरता खत्म हो जाती है अगर अपन a को नेगेटिव ले ले तो। निरंतरता होनी क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन फंक्शन को पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, अवकलन, समाकलन, कैलकुलस के लिए तो पढ़ते हैं फंक्शन। तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन तभी हो सकता है जब फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो, सतत हो।
अगर सतत नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसको निरंतरता बनाए रखने के लिए हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या आई कि जो आपका ए है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि अगर ए 1 हुआ तो आप सोच के देखो 1 टू द पावर x ऐसा कोई फंक्शन है तो अब इसमें x की जगह कुछ भी रखो, आंसर तो 1 ही आना है, आंसर 1 ही आना है। 1 की पावर 2 करो, 1 की पावर 3 करो, 4 करो, कुछ भी करो, 0 करो, माइनस की 1 करो, आंसर 1 ही आएगा। मतलब ये जो फंक्शन है एक टाइप से कांस्टेंट फंक्शन बन गया है, अचर फलन। तो ये अचर फलन की श्रेणी में आएगा, यानी हम ए की जगह फिर ये चरघातांक के फलन जैसा बिहेव नहीं करेगा, तो हम कहेंगे ए बराबर नहीं होना चाहिए किसके, एक के बराबर भी नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स के लिए, ये ए पर ये दो कंडीशन है, ए पर ये दो बाउंडेशन है, ये बात समझ रहे हो। अब बात करें एक्स की, तो एक्स की तो हमने अभी पढ़ा प्रांत क्या होगा इसका, कुछ भी हो सकता है। प्रांत को क्या बोलते हैं, डोमेन। कुछ भी हो सकता है। को मैं आर लिख रहा हूँ, ये मैथ वाले बच्चे तो समझ रहे हैं, आपको भी समझना है। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सारे वास्तविक नंबर अपन रख सकते हैं। प्रांत मतलब क्या क्या आप दे सकते हो इनपुट में, और आउटपुट में यानी जिसको अपन रेंज बोलते हैं, रेंज या परिसर। तो आंसर में हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से इन्फिनिटी, 0 तो नहीं आ सकता ना, 0 नहीं आ सकता। ये फंक्शन है एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, इसको बोलते हैं चरघातांकीय फलन। चरघातांकीय फलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी घात में क्या है, चर है। चर जानते हो, वेरिएबल को चर बोलते हैं। तो जिसमें घात में चर आ जाए उसको हम बोलते हैं चरघातांकीय फलन। ये बात क्लियर है। इसमें 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और इसका प्रांत माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होता है, और परिसर 0 से अनंत होता है। अगर हमारा परिसर और से प्रांत अगर सेम ले लें अपन, तो वो फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। ये बातें हमने एक दिन की थी, लेकिन अभी हम इसका थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं ताकि थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर हो जाए आपके। तो जैसे ए की जगह कोई भी वैल्यू लेते हैं, 2 की पावर एक्स का कराते हैं ना, या 10 की पावर एक्स का करें, चलो 2 का ही देख लेते हैं। क्या ये एक्स और वाई एक्स बना के करते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर अपन एक्स की वैल्यू होती है और वाई एक्सिस पर कौन सी वैल्यू होती है, एफ एक्स की, यानी जो अपने फंक्शन की वैल्यू, क्या आंसर आएगा। जैसे अपन कुछ वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इतनी तो बहुत है, हाँ, इतने से हमें आइडिया हो जाएगा कि आंसर क्या क्या आ सकता है। समझ में आ रही बात। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें x की जगह 0 रख के, एफ एक्स बराबर कौन सा फंक्शन बना रहे हैं अपन, 2 की पावर x का। x की जगह 0 लोगे तो y की जगह क्या आएगा, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। क्या हुआ, हाँ, 2 की पावर 0 1 होता है। x 0 y 1, यही आएगा ना पॉइंट। x की जगह 1 लेंगे तो y की जगह क्या आएगा, 2। ऐसे बोलते जाओ, x की जगह 2 लेंगे तो 4, 4 यहाँ है। x की जगह 3 लेंगे तो वो यहाँ है ना। ये आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ग्राफ का उछाल भयंकर रूप से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। शुरुआत में तो धीरे धीरे, उसके बाद तेजी से बढ़ने लग जाता है। समझ रहे हो। इन सबको मिलाएंगे तो लाइन तो नहीं आएगी ना, इस प्रकार से कुछ आ रहा है ना, और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैल्यूज बढ़ती जाएगी। अब और कम लेते हैं, 0 से कम, जैसे x की जगह -1 लेते हैं, इसमें 2 की पावर -1 वो होता है 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, यानी 1 से तो छोटा आएगा, 0.5 यहाँ कहीं है तो यहाँ कहीं आएगा पॉइंट। ऐसे ये और छोटा लेंगे और वैल्यू छोटी आएगी, और छोटा लेंगे और वैल्यू छोटी आएगी, और आती रहेगी। क्या कभी 0 आएगी, 0 नहीं आएगी, है ना। 2 की पावर -3 लेंगे तो 1/8, वो भी 0 के करीब गया है, लेकिन 0 तो नहीं हुआ है। 2 की पावर अपन बहुत बड़ी, जैसे माइनस का 100 लेंगे तो भी क्या आएगा, 1/2 की पावर 100, बहुत छोटा, यानी 0.00, कई बार 0 आके कुछ नंबर मिलेगा, लेकिन वो 0 तो नहीं है। ऐसी कंडीशन में अपन ग्राफ को ऐसे दिखा देते हैं कि ये इसके पैरेलल टाइप कर देते हैं ना, इसको एसिम्पटोट बोलते हैं, कि ये इसके हमेशा करीब आता जाता है। इसका मतलब ये है, देखो कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन आपस में इन्फिनिटी पे मिलती है, जो कि मुझे लगता है गलत है। दो पैरेलल लाइन आपस में कहीं नहीं मिलती है। समझ में आ रही बात, क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो ये जब फिक्स रहती है तो कितनी की दूर जाओ, ये इतनी रहेगी। अब इसमें देखो, ये एसिम्पटोट जो होता है ना, इसमें क्या है कि आप यहाँ और यहाँ ये डिस्टेंस है ना कम हुई है। इसका एसिम्पटोट का मतलब होता है डिस्टेंस हमेशा कम होती रहेगी, हमेशा कम होती रहेगी, लेकिन 0 कभी नहीं होगी, कभी मिलेगी नहीं। समझ में आ रही बात। तो ये कहाँ जाके मिलेगा, तो ये अनंत पे जाके मिलेगा ना, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अनंत कहीं होता ही नहीं है।
इधर माइनस इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। समझ में आ रही बात, बहुत छोटी वैल्यू हो तो। ये a की पावर x का ग्राफ है, ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, इसको ढंग से बनाना है ऐसे ना, इधर से आएगा ऐसे करते हुए, हमेशा 0,1 से तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 2 की पावर x की बात नहीं, किसी की भी पावर x हो, जैसे 10 की पावर x की बात करें तो x की जगह जब आप 0 रखोगे ना, तब तो आंसर क्या आएगा, 1। 10 की पावर x का चलो इसी में बनाते हैं, जब x की जगह 0 रखोगे तो 1 आएगा, 1 रखोगे तो क्या आएगा, 10, सीधा यहाँ आएगा ना। इस प्रकार से ये इसके और करीब है, समझ में आ रही बात। और इधर ये ऐसे ही आएगा, समझ रहे हो, 0,1 से तो उसको, सॉरी हाँ 0,1 से तो गुजरना ही पड़ेगा, चाहे किसी की भी पावर x हो। ये y x को कहाँ टच करता है, 0,1, x x को कहाँ टच करता है, करता ही नहीं है। ये बात क्लियर है, ये a की पावर x की बात है। इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है, इसका प्रांत क्या है, इसका परिसर क्या है, रेंज, डोमेन, और ये y x को कहाँ छूता है। दूसरी चीज, अब हम थोड़ा सा 12वीं क्लास में जो टॉपिक है एकेकी और आच्छादक, उसकी बात करते हैं। एकेकी का मतलब क्या होता है कि कोई एक आंसर 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो वो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। ग्राफ पे हमेशा एक्सिस के पैरेलल अगर ऐसे लाइन बनाते हैं, अगर वो उस ग्राफ को एक जगह छू रही है तब तो वो एकेकी है, और एक से ज़्यादा बार छू रही है, चाहे कितनी बार छू रही हो, तो वो एकेकी नहीं है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो इसमें आप कहीं भी लाइन बनाओगे तो वो एक जगह छुएगी, तो ये फलन क्या कहलाएगा, एकेकी कहलाएगा। या फिर आप खुद सोच लो, x की वैल्यू बदलोगे, जैसे मान लो 10 की पावर x की बात कर रहे हैं, तो 10 की पावर x में 100 जो आएगा वो यहाँ पे 2 रखने पर आएगा, कुछ और रखने पर नहीं आएगा। कुछ भी रख दो, कुछ और रखोगे तो कुछ और ही आएगा ना, कभी भी 100 2 बार तो नहीं दोहरा सकता ना अपने आप को, तो इसलिए एकेकी है। और आच्छादक कब होता है, जब ये यही से प्रांत हो जाए, तो आच्छादक तो हमारे हाथ में, हम से प्रांत क्या लेते हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग। और जब फंक्शन एकेकी और आच्छादक 1 1 और 1 2 दोनों हो जाए, तो उस कंडीशन में उसका इन्वर्स फंक्शन भी होता है, व्युत्क्रमणीय फलन भी होता है। और अब हम बात करेंगे इसके व्युत्क्रमणीय फलन की, जिसका नाम है, बताओ क्या है, लॉग, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है लॉग। ए की पावर एक्स का इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, लॉग। अब इन्वर्स फंक्शन का मतलब क्या है, पहले तो ये सुनो, जैसे हमने पढ़ा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पढ़ा है, इसका इन्वर्स होता है रूट एक्स, एक दिन बात भी की थी हमने। यानी एक्स स्क्वायर में जो इनपुट है, जैसे मैं 2 देता हूं तो आंसर क्या आता है, 4। अब इन्वर्स का मतलब है कि मैं इनपुट में 4 दूं तो मेरे को आंसर में 2 मिलना चाहिए, उसको इन्वर्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात, कि जो आंसर क्वेश्चन बन जाए, इनपुट आउटपुट बन जाए ना। तो इसमें इनपुट में अपन 4 देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, रूट में 4 करने पर 2 आता है। ऐसे ही ये क्या है, देखो ऐसे, जैसे 10 की बात करते हैं, 2 की कर लेते हैं, 2 की पावर एक्स का कोई फंक्शन था, इसमें मैं एक्स की जगह 3 देता हूं तो आंसर क्या आता है, 8। अब मुझे ये पता नहीं हो कि x की जगह क्या दिया मैंने, और मेरे को आंसर पता हो कि 8 है, तो अभी तो आप सोच पा रहे हो x की जगह 3 दोगे तभी तो 8 आएगा। पर उस कंडीशन में x की जो वैल्यू है वो, फिर ये जो फंक्शन है उधर जाके क्या बन जाएगा, इसका इन्वर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉग। बेस यही रहेगा जो यहाँ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। यही x की वैल्यू है, log 2 8। अब यहाँ पे सोचना क्या होता है कि 2 की इस बेस की पावर कितनी करूँ कि मेरे को ये मिल जाए, 8 मिल जाए। तो 2 की पावर कितनी करने पर 8 मिलेगा, 3। इसलिए इस x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। लोग अगर बेस में 2 है और यहाँ 8 लिखा है, मतलब ये है कि इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अच्छा, ये बातें समझ गए क्या, इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटाते नहीं, इसका थोड़ा और उपयोग करते हैं। ऐसे लिखा है लोग में बेस में 10 और यहाँ लिखा है 100, इसका मतलब क्या है कि 10 की कितनी पावर करूं कि 100 आ जाए, तो आंसर क्या आएगा, 2। ऐसे लिखा है लोग में बेस में 10 और यहाँ पे लिखा है 1000, तो आंसर क्या आएगा, 10 की कितनी पावर करने पर 3 आएगा, 1000 आएगा, 3 आएगा ना। अब यहाँ पे आपको समझना है कि लोग में बेस में जब 10 होता है ना, ये कहलाता है नेचुरल नहीं, साधारण लघुगणक। क्या कहलाता है, नॉर्मल समझ लो, स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। बेस 10 को अपन ने साधारण माना है, सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है, चाहे वो आप केमिस्ट्री में लगभग बेस 10 ही मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि शुरुआत में जब गणनाएं करते हैं ना, गिनती सीखते हैं, आप भी सोचो, आपने जब गिनती सीखी होगी, चीज़ों को गिनना शुरू किया होगा, जोड़ बाकी, तो आपने उंगलियों पे ही किया होगा ना, और उंगलियां कितनी होती है, 10। इसीलिए बेस किसको माना जाता है, 10 को। ये बात समझ रहे हो, शुरुआत में तो यही होता होगा। और
लोग, और सुनो, लोग किसका इनवर्स फंक्शन होता है? ए की पावर एक्स का। ए की किसी का भी इनवर्स तभी हो सकता है जब वो एक की हो और वो क्या हो? आच्छादक हो। यानी प्रांत ये होगा और परिसर ये होगा ए की पावर एक्स का, ए 0 से बड़ा होना चाहिए और ए बराबर 1 नहीं होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स अपन निकाल सकते हैं। पहली बात तो यह है। और उस कंडीशन में क्या आएगा? log ए एक्स। अब ये आप समझ रहे हो क्या? देखो, log 100 की वैल्यू 2 हो रही है और 1000 की वैल्यू 3 हो रही है, जबकि इसका और इसको अगर आप देखो कितना गैप है? 10 गुना फर्क है। लेकिन यहाँ पे कितना फर्क है? छोटा सा फर्क है, हल्का सा फर्क है ना। बस इसी का यूज करने के लिए, इसी चीज को मतलब बड़े बड़े अंतर को छोटा करने के लिए अपन log का प्रयोग करते हैं। log का वैसे नाम क्या है? देखो, लघु गणक। लघु गणक का मतलब ही क्या होता है? गणनाओं को, लघु मतलब छोटा, छोटा करने के लिए जिस फंक्शन का यूज किया जाता है उसी का नाम है लघु गणक। समझ में आ रही बात? किसी भी गणना को, इसमें मतलब बड़े बड़े मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए ये मल्टीप्लाई को प्लस में तोड़ देता है। कोई पावर ऊपर सिर पे बैठी हो उसको आगे ले आता है ना। वो सारी बातें पढ़ेंगे अपन कैसे वो रूल काम करते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको ये सोचना है कि इसके फटाफट से आंसर बताओ। log में ऐसे लिखा है 10,000, तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। जल्दी बोलो। ऐसे लिखा है तो एक क्या आएगा? 10 की पावर कितनी करूं कि 10 आ जाए तो एक क्या आएगा? अच्छा, ऐसे लिखा है तो 10 की पावर कितनी करूं कि 1 आ जाए? 0। किसी की भी पावर कितनी करूं कि 1 आ जाए तो 0 ही होगा। हाँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे 1 और यहाँ पे कुछ 1 यहाँ लिख सकते हैं क्या? 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि इस ए की जगह 1 नहीं रखना है, तो इसी का इनवर्स पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ बेस में 1 नहीं आ सकता। समझ में आ रही बात? या फिर आप ऐसे सोचो कि 1 की पावर कितनी भी कर लो 10 तो आ ही नहीं सकता, इसीलिए बेस में नहीं रखते। 10 की बात नहीं है, यहाँ कुछ भी लिखो, 1 की पावर कितना भी करो वो तो 1 नहीं रहता है, इसलिए इसमें बेस में 1 नहीं डाल सकते और बेस में माइनस का नंबर भी नहीं डाल सकते ना, क्योंकि ए 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो वही ए यहाँ आया है। जैसे y बराबर ए की पावर x हो तो यहीं से क्या आएगा? x बराबर, ये a इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? log a बेस y बन जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है, वैसे ही ये वाला एक्सपोनेंट फंक्शन है वो इधर आके क्या बन जाएगा? log बन जाएगा। तो a तो वही है, तो a 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं इसके कई कहाँ प्रयोग होते हैं। देखो, उसके बाद log के नियम पढ़ेंगे अपन, कैसे काम करते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, जैसे भूकंप आता है और भूकंप को मापते हैं, तो भूकंप को मापने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? हाँ, सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल जिसका नाम है ना, उसका देखो ये फॉर्मूला होता है, कैसे वो पढ़ती है चीज़ों को। तो उसमें ऐसे होता है log बेस 10 a/a0 m बराबर, m क्या है? मैग्नीट्यूड भूकंप का माप है ना, मैग्नीट्यूड उसका। और a0, a क्या है? आयाम, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आयाम, जहाँ भी वाइब्रेशन होता है वहाँ पे आयाम, तो समझ गए होंगे आप, फिजिक्स पढ़ते हो इतनी तो है ना। हलचल का मतलब वहाँ पे आयाम होगी, वेव उत्पन्न होगी। तो a0 क्या है? ये है स्टैंडर्ड आयाम। देखिए कितना है, क्या है, कम है, ज़्यादा है, इन सब को पढ़ने के लिए अपन को कुछ ना कुछ एक चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी ना, कंपैरिजन तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई चीज़ कितनी दूर है तो किससे दूर है ये तो देखना पड़ेगा, हम कहाँ हैं, पोजीशन क्या है। तो वैसे ही a0 एक्चुअल में क्या है, इसको समझो कि हलचल को मापती है कि कितनी हलचल हो रही है। तो हलचल कभी रुकती नहीं है ना, हलचल तो होती रहती है, हमेशा होती है पृथ्वी में। जैसे हलचल तो होती रहती है ना नॉर्मल। तो अब आपको पता है ट्रेन भी गुजरती है ना तो भी ऐसे हलचल महसूस होती है, तो नॉर्मली हलचल तो होती है। तो वो 0 तो कभी नहीं होती है, लेकिन वो कम से कम हलचल जो वो स्केल पढ़ सकती है ना, और जो नॉर्मल कहलाती है उसको क्या नाम दिया गया है? a0। और a अपने जब भूकंप आता है तब उसकी जो हलचल देखी गई वो वाली है ना, उसके आयाम को, और उनका जो रेशियो है उसको log बेस 10 करेंगे, जो आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड है। अब जैसे देखो ऐसे आ जाए कि एक शहर में 2 माप का भूकंप आया है और एक में स्केल जो है वो 4 दिखा रही है मान लो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डबल, ऐसा डबल लग रहा है ना, लेकिन डबल होता नहीं है एक्चुअल में। ये कितना टाइम होता है? देखो यहाँ से डबल है, ये 2 आने का मतलब क्या है? log 10 a/a0 बराबर 2 है।
समझ में आ रही बात? इसका मतलब log को अगर उधर ले जाऊंगा तो वो a की पावर बन जाएगा ना, a की पावर। ये 2 कब आएगा? जब यहाँ पे क्या हो, 100 हो। अभी समझाया था कि यहाँ पे 100 होगा तभी तो 2 आएगा। 10 की पावर कितनी करूँ कि 100 आ जाए, तो 2 आता है। यानी a/a0 की अगर बात करूँ तो वो 10 उधर जाकर 10 की पावर 2 कर दो, या फिर ऐसे कर दो 100 आएगा। a/a0 100 है। और अगर 4 है तो इसका मतलब क्या है, a/a0 क्या है, 10 की पावर 4 है। जैसे ये 10 की पावर 2 हुआ, वैसे इक्वल में 4 रखेंगे तो 10 उधर जाकर 10 की पावर 4 बना देगा। समझ में आ रही बात? तो ये है। अब इन दोनों में देखो कितना अंतर है, ये इससे कितना गुना है, तो ये इससे 100 गुना ज़्यादा है। यानी एक शहर में 2 मैग्नीट्यूड का भूकंप है और एक शहर में 4 तीव्रता का भूकंप है, तो इन दोनों में विनाश की अपन बात करें तो 100 गुना अंतर होगा। दूसरे वाले शहर में कितना ज़्यादा विनाश होगा, 100 गुना विनाश होगा। समझ में आ रही बात? लगता है कि 2 गुना ही हुआ है स्केल में देख के। क्यों? क्योंकि इसमें लोग छुपा है, और लोग क्या करता है, बड़ी चीज़ों को छोटा करके पेश करता है। ये समझ में आ रही बात? ऐसा ही होता है। ऐसा लोग आपके है ना शरीर में भी फिट होता है। जैसे आपकी आवाज़ भी जो है, मैंने आपको बताया था, जैसे 2 स्पीकर रख दे तो वो आवाज़ डबल नहीं हो जाती, कान उसको डबल फील नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? डबल फील करने के लिए वहाँ पे कितने स्पीकर चाहिए? 10, तब जाके वो डबल फील करेंगे, है ना, वरना कुछ डेसिबल ही बढ़ेगी। और आपको पता है कि हम जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, ये सारी चीज़ें क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, रेशियो पे डिपेंड करती है। समझ में आ रही बात? रेशियो से ही पता चलता है हमें। हम फील तभी कर पाते हैं जब अनुपात में बदलाव हो। चलो आगे बात करते हैं लोग की। लोग का बेस 10 होता है, उसको क्या बोलते हैं? साधारण लघुगणक बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी अब इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, मैं कहूँ आपको लोग में a बेस a है, यानी बेस और पावर सेम है, तो आप सोचो इसकी पावर कितनी करूं कि a हो जाए? a की पावर कितनी करने पर a आता है? 1 ही करने पर आता है। तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1। जैसे यहाँ 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, तो आंसर क्या आएगा? 1। 2 लिखा है तो 1। जैसे ऐसा लिखा है लोग में √2 और यहाँ भी √2, तो भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा ना, दोनों सेम है तो। अच्छा, दूसरी चीज, लोग में बेस चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो का मतलब देखो माइनस में तो होना नहीं चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, तो हमने बात करी थी पहले। इसके अलावा कुछ भी हो लेकिन यहाँ 1 लिखा हो, तो आपको पता है इसकी पावर कितनी करने पर 1 आता है? 0। तो इसका आंसर भी हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। 2 चीज़ें तो ये ध्यान रखनी है। और बाकी क्या क्या ध्यान रखना है, इसकी बातें हम करेंगे। पहला रूल है अपने एडिशन वाला, चलो उसकी बात करते हैं। आपको पता होगा कि केमिस्ट्री की लैब में भी अगर हम जाते हैं, कैसे हंस रही है तो क्या हुआ? नहीं, कुछ तो हुआ है। चलो इसकी बात करते हैं। पीएच वैल्यू की बात करते हैं। पीएच जानते हो ना, किसी एसिड की, मतलब किसी भी चीज़ की, है ना, वो कितना एसिड है उसको नापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं ना अपन। पीएच वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? -log10 हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है उसको नापते हैं log में H+। जैसे जैसे ये हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे पीएच वैल्यू यहाँ से तो ज़्यादा होगी, लेकिन माइनस की वजह से, देखो माइनस का मतलब क्या, अभी मैं समझाऊंगा माइनस ऊपर पावर में कैसे जाता है, लेकिन आपको ये समझना है पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी, टोटल घट जाएगी ना। यानी जिसमें हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी ना, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? कम होगी। माइनस का चिन्ह ये तो कर रहा है। कहने का मतलब कि पीएच वैल्यू कम होती है, वो ज़्यादा एसिड होता है। इसका मतलब यही तो हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा हो रहा है तो पीएच वैल्यू कम हो रही है, मतलब वो ज़्यादा एसिड होगा। दो सब्सटेंस है, जैसे 2 चीज़ें हैं आपके पास, लैब में जाते हो, एक की पीएच वैल्यू 3 है और एक की पीएच वैल्यू 6 है, तो ऐसा लगता है ये इससे थोड़ा सा ही तो कम है, ऐसा ही लगता है ना, लेकिन थोड़ा सा नहीं है। इनमें कितने गुना का अंतर है? अगर अभी आपने समझा था तो आप बताओ कौन सा एसिड ज़्यादा खतरनाक है? ये वाला, जिसकी पीएच वैल्यू कम हो जाता है। और कितना गुना ज़्यादा खतरनाक है? ये इससे कितना गुना ज़्यादा खतरनाक है? इसकी पीएच वैल्यू 3 आ रही है ना, इसका मतलब यहाँ से 3 आने का मतलब क्या है? यहाँ पे 1000 है, और 6 आने का मतलब क्या है? यहाँ पे 10 की पावर 6 है, ऐसा ही कुछ आएगा। तो कितना गुना ज़्यादा खतरनाक हो गया? 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक हो गया। समझ में आ रही बात? 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 में कितना फर्क होता है? यानी हाथ जला देगा आपका अगर उसमें डाल दिया तो। 1000 गुना का मतलब ये तो हो रहा है। तो अगर आपको पता नहीं होता लोग का तो हाथ जल जाएंगे, है ना, और जलने नहीं चाहिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लोग क्या हो है। चलो अब हम बात करते हैं लोग के कुछ नियमों की। पहला नियम है
log में m प्लस log में n बराबर क्या होता है? log m इंटू n। हम बेस ए ले रहे, बेस अगर सेम होगा तभी ये रूल लगता है, ध्यान रखना है ना। अलग अलग बेस हो तो सबसे पहले बेस चेंज रूल की बात कर लेते हैं। अगर हमें बेस सेम करना हो, जैसे ऐसे हो, log में ए बेस अक्स है और हम चाहते हैं ये ए नहीं, हमारे पास कुछ और चाहिए, हमें 10 चाहिए या b चाहिए, तो फिर इसको क्या करेंगे? log में जैसे b चाहिए तो बी एक्स अपॉन में क्या लिख देंगे? log में बी ए। ऐसा क्यों लिखते हैं? इसको समझने के लिए देखो, पहले इसको समझ लो, उसके बाद इसको याद रखना है। याद तो रखना ही, हर जगह यूज होगा ये, है ना। और JEE या फिर कोई भी तैयारी कर रहे हो कंपटीशन एग्जाम की, तो उनमें इनके बिना आप सोच भी नहीं सकते कि हम पेपर देने बैठने का सोचना भी पाप है ना, ये आना ही चाहिए। अब देखो, मान लो इसका कोई तो आंसर आएगा, कुछ तो आएगा, उसको टी मान लिया, मान सकते हैं। तो x बराबर ये log उधर जाके क्या बन जाएगा? a की पावर, ऐसे बन जाएगा ना, log उधर जाके a बन जाएगा। अब मैं अगर दोनों तरफ जो बेस मुझे चाहिए ना वो वाला ले लेता हूँ, इसमें क्या चाहिए? b, तो मैं दोनों तरफ जो भी आपको चाहिए, जैसे 10 चाहिए तो यहाँ 10 लिख देना, b चाहिए तो b लिख देना। log bx बराबर इधर भी क्या हो जाएगा? log b a की पावर t होगा। अच्छा, अब दिक्कत यह है कि log a की पावर t में t आगे आ जाएगा। अब ये t आगे कैसे आएगा, ये आपको 5 मिनट बाद समझ में आएगा ना, लेकिन अभी एक बार ऐसे समझ लो, पावर आगे आ जाती है। तो log में इसको ऐसे लिख दो, बी एक्स इज इक्वल टू टी log बी ए, लिख सकते हैं। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आई? देखो, t बराबर log में बी एक्स तो है ही है, और अपोन में log में क्या आ जाएगा? बी ए, और t क्या है? t ये है, तो log में ए एक्स बराबर log बी एक्स अपोन में log बी ए। ये होता है बेस्ट चेंज रूल, जो सबसे ज़रूरी है, आपको आना चाहिए, है ना। कोई भी बेस बनाना हो, जैसे आपको ऐसे दिया हुआ है log में 7x और आपको चाहिए बेस में 10 हो, तो आप क्या करोगे? log में 10x अपोन में log में क्या लिख दोगे? 10 के साथ 7। और ज़्यादातर हम मैथ में जब भी कुछ भी बेस दिया हो, हम उसको ई बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ई। log में बेस जब ई हो तो उसे नेचुरल log कहते हैं, और वो तो बड़ी खतरनाक कहानी है, इसकी बात हम कल करेंगे, है ना। क्या होता है, कैसे होता है, बराबर क्या है? y। ये बात समझ रहे हो? यहाँ से क्या मिलेगा? m बराबर a की पावर x और n बराबर a की पावर y। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो m इंटू n बराबर क्या आएगा? a की पावर x इंटू a की पावर y। दोनों बेस सेम है तो बातें जुड़ जाएगी, पावर जुड़ जाएगी, मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह लग जाएगा, a की पावर x प्लस y हो जाएगा। और अब मैं इस a को इधर लाऊंगा तो log बन जाएगा, तो मैं लिख दूँ log a बेस mn बराबर x प्लस y। x क्या है? log m। y क्या है? log n। तो log mn बराबर क्या आया? log m प्लस log y n। y की जगह log n लिखेंगे ना, तो ये फॉर्मूला बन गया log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। क्या ये बात समझ रहे हो? अब अगर ये तो हम देख रहे हैं कि कैसे बन रहा है फॉर्मूला, बाकी यूज तो यही होगा हर जगह। log m प्लस log n दिखे तो आप क्या लिख दोगे? log m इंटू n। चलो इसको हटाते हैं। दूसरा ये है कि log में अगर आपको m की पावर n दिखे, पावर, तो वो आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है ना। वो कैसे आती है इसकी बात करते हैं। n log m होता है ना। तो हम इसको समझने के लिए इसको लेके चलते हैं। देखो, n log m का मतलब क्या है, इसको अगर आप समझ लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। n log m से पहले आपको ये समझना है, जैसे कहीं लिखा है 3x, इसका मतलब क्या है? x प्लस x प्लस x है, 3 बार x जुड़ रहा है, ये तो मतलब है। कहीं पे लिखा है 3 log x, इसका मतलब क्या है? log x प्लस log x प्लस log x, 3 बार जुड़ रहा है। तो यहाँ 3 नहीं है, 4 लिखा है तो 4 बार जुड़ रहा है, और अगर यहाँ n लिखा है तो n बार जुड़ रहा है, ये तो मतलब है। तो n log m का क्या मतलब होगा? log m प्लस log m प्लस log m, ऐसे कितनी बार होगा? n बार। और अभी हमने पढ़ा है कि कोई चीज़ 2 बार जुड़ती है log में, log m प्लस log n, तो वो log m इंटू n हो जाता है। तो जब ये और ये जुड़ेगा तो log m का स्क्वायर हो जाएगा, m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा। एक और जुड़ेगा तो m इंटू m का क्यूब हो जाएगा, और ऐसे n बार जुड़ेगा तो log m इंटू m ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? n बार। तो m की पावर कितना हो गया? n, यानी n log m किसके बराबर होता है? log m की पावर
एन के। और ये ध्यान में रखना है, जब भी पावर दिखे, और ये बहुत यूज होता है अपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहीं भी, log के अंदर m की पावर n दिखे तो n आगे आ जाता है। ये बात क्लियर है? अच्छी बात है। इसके अलावा ऐसा दिखे, यहाँ प्लस नहीं दिखे, माइनस दिखे, ऐसा दिखे log m अपॉन n, तो वो होता है log m माइनस log n। ये भी आप ऐसे सोच सकते हो। आपको क्या करना है, इसको x मानो, ऐसे मिल जाएगा m बराबर a की पावर x, समझ में आ रही बात, और n बराबर a की पावर y। अगर मैं m में n का डिवाइड करूंगा तो ये मिलेगा ना m अपॉन n बराबर a की पावर x अपॉन a की पावर y। दोनों बेस सेम है तो a की पावर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। a इधर आएगा, log लग जाएगा, ये लो, और x की जगह क्या लिख देंगे, ये x किसको माना था, इसको, और y किसको माना था, इसको। तो log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n होता है। ये बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। log m की पावर n log m होता है, ये भी समझ गए। बेस्ट चेंज रूल में मैंने बताया था वो पावर आगे कैसे आई, वो समझ में आ गई ना कैसे आएगी, क्योंकि जब पावर होती है तो वो आगे आ जाती है। ये बात क्लियर है? अच्छी बात है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे आपको ऐसे दिख जाए log में, एक आधे क्वेश्चन तो करवा देते हैं आप। 2 चलो 1 अपॉन log 22026 2026 चल रहा है ना का फैक्टोरियल, प्लस 1 अपॉन log 32026 का फैक्टोरियल, और इस चलता जा रहा है। और आपको बोले 1 अपॉन log 4 क्या मान लो 2026 और 2026 का फैक्टोरियल। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा, इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज और समझनी है। 1 अपॉन log ए बी ऐसा हो तो ये किसके बराबर होता है, log बी ए के बराबर होता है ना। बेस और पावर आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इस चीज का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देखना है क्या होता है इसका, और इसमें सारी प्रॉपर्टी का यूज होगा वैसे तो, है ना। 1 अपॉन log ए बी बराबर log बी ए होता है, ये बी आपको प्रूव करके देखना है कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज अपने की है ना, तो ये आपको अपने आप करना है, क्योंकि समय की, हाँ समय का अभाव है थोड़ा सा। पहले इसको कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, log ऊपर जाएगा तो बेस क्या बन जाएगा 2026 का फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही log में 2026 का फैक्टोरियल और यहाँ क्या आ जाएगा 3, और क्या आएगा log में 2026 का फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और इस चलते चलते कहाँ तक आएगा ये 2026 का फैक्टोरियल 2026, ऐसे तो होगा। अब आप देखो हर जगह बेस सेम है, बेस सेम है तो हम ये वाले रूल लगा सकते हैं जो हमारे पास है, log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। तो क्या आएगा देखो, log में 2026 का फैक्टोरियल पड़ा है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू कहाँ तक आएगा 2026 तक। अब मान लो इसके साथ एक नहीं है, लेकिन एक मान ले तो कोई दिक्कत थोड़ी है, एक का मल्टीप्लाई करने में फर्क थोड़ी पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। तो बताओ 2026 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये क्या है 2026 का फैक्टोरियल है। तो ये क्या मिला, log में 2026 का फैक्टोरियल, और यहाँ भी क्या मिला, और जब ये दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा 1। दिख रहा था बड़ा, लेकिन है नहीं ना बड़ा। हाँ, बड़ा दिखे तो उसको छोड़ना नहीं होता है, ध्यान रखना होता है, करने पे हो जाता है ना। और आप कुछ भी कर सकते हो। एक लाइन है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, है ना, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो ये तो क्या ही चीज़ है, छोटे मोटे क्वेश्चन है, आप कर सकते हो।